हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी बच्चों को। फटाफट हमारे साथ सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है बच्चों, बड़ा ही बेहतरीन होने वाला है। ड्रीम क्लास के छोटे से परिवार की तरफ से आप सभी को टीचर्स डे हमने अपने सभी लोग सेलिब्रेट किए होंगे, ठीक है ना। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से आप लोगों के लिए बच्चों, ठीक है। तो फटाफट हमारे साथ सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपको एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। विगत वर्षों में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है वही क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछिएगा सर, क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन जो आपका है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। तो वही चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चों, ठीक है। तो आ जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए फटाफट से बच्चे। चलिए, तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर सवाल जो हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन है जितना कम समय में हम सोचेंगे कि आपको क्लियर कर दें बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। देखिए, मालती जो है किस कहानी का पात्रा है, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो मालती जो है रोज कहानी की पात्रा है, ठीक है ना। मालती किस कहानी का है, तो रोज जो कहानी है इसकी पात्रा कौन है जी, तो मालती है बच्चों, ठीक है। एकदम सटीक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, इसी प्रकार से आएगा बच्चों, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको बनाना है। अब देखिएगा, दूसरा सवाल है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है बच्चों, तो सूरदास की रचना है। किनकी है माय डियर स्टूडेंट्स, तो सूरदास की रचना है। कौन सा, हाँ, साहित्य लहरी। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा क्या कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि थे। मलिक मोहम्मद जो जैसी हैं वो कैसे कवि थे माय डियर स्टूडेंट्स, तो प्रेम प्रेम रस के कवि थे, ठीक है। किस चीज के कवि थे बच्चों, तो प्रेम रस के कवि थे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चौथा नंबर सवाल देखिएगा कि सिपाही की माँ के लेखक कौन है। देखिए कितना अच्छा अच्छा सवाल है, सिपाही की माँ का। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है बच्चों बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन मैं आज जो लेकर आया हूँ वीवीआई क्वेश्चन है, टोटल वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अब है सिपाही की माँ लेखक कौन है, तो मोहन राकेश ने बच्चों, ठीक है ना। ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है। अब देखिएगा, भक्तमाल। भक्तमाल किसकी रचना है माय डियर स्टूडेंट्स। भक्तमाल जो है किसकी रचना है, तो नाभादास की है। किनका है बच्चों, नाभादास का है। ये भी आपका भीवी, सारा क्वेश्चन वीवीआई, ठीक है ना। हम नहीं भी लिखें तो भी आप समझिएगा कि सर जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा, छठा नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो किस काल के रचनाकार हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, अगर आपको ऑप्शन में दो चीज रहेगा, ठीक है ना। दो में से अगर एक दिया रहे कि एक रहेगा आधुनिक काल और आपको भारतेंदु युग नहीं रहेगा, तो आपको कहाँ मारना है, आधुनिक काल में मारना है। अगर आधुनिक काल नहीं रहा, इसके जगह भारतेंदु युग रहा, तो आप कहाँ मारोगे, भारतेंदु युग में मारोगे। तो राइट आंसर हमारा दोनों होने वाला है बच्चों, ठीक है। आधुनिक काल या भारतेंदु युग। सातवां नंबर सवाल देखिएगा बच्चों क्या कहता है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना। उसने जो कहा था किस वर्ष की रचना, ठीक है ना। ये जो उसने कहा था जो कहानी है वो किस वर्ष लिखा गया था, तो बच्चों 1915 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। कब लिखा गया था जी, तो 1915 में लिखा गया था बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आठवां नंबर सवाल कि उर्वशी के लेखक कौन है। उर्वशी के लेखक बच्चों रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है। उर्वशी के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। आज के क्लास से बच्चों 25 नंबर से 20 नंबर क्लियर हम आपको करेंगे, ठीक है। आज का क्लास से 25 से 20 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, तो राम बोला। क्या था, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था बच्चों, तो राम बोला उनका नाम था, ठीक है। आगे देखते हैं। लीजिए अगला सवाल आपके सामने है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के रचयिता कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के रचयिता कौन है जी, तो मलियज हैं। कौन है बच्चों, मलियज हम लोग टिक करेंगे। 11वां नंबर सवाल देखिएगा,
संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा माय डियर स्टूडेंट्स जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगर आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक कीजिएगा सभी बच्चे, तो मैं यहाँ से गारंटी लेता हूँ कि आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, जो कि लिंक आपका डिस्क्रिप्शन के नीचे है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, वहां से आप हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हो। 12वां नंबर सवाल देखिए, लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? तो लहना सिंह के भतीजे का नाम बच्चों कीरत सिंह था। क्या जी? कीरत सिंह था उनका भतीजा का नाम, ठीक है, क्लियरली है। आप देखिएगा 13वां नंबर सवाल कि मलियज का पूरा नाम क्या था? मलियज का बच्चों पूरा नाम क्या था? तो मलियज का नाम था भारत जी श्रीवास्तव। मलियज का नाम क्या था प्यारे बच्चों? भारत जी श्रीवास्तव इनका नाम था, ठीक है। आप देखेंगे 14वां नंबर सवाल, आज्ञे का पूरा नाम क्या था? आज्ञे का सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यान आज्ञे था, ठीक है। आज्ञे का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यान आज्ञे इनका पूरा नाम था बच्चों, ठीक है। 15वां में देखिएगा, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास जो है बच्चों वो वज्र भाषा के कवि हैं। सूरदास कैसे कवि हैं? तो वज्र भाषा के कवि हैं बच्चों, ठीक है ना। पूछेगा सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो बच्चों वज्र भाषा के कवि कौन है? तो सूरदास हैं, ठीक है। 16वां नंबर सवाल देखिएगा कि परगीत और समाज का क्या है? परगीत और समाज क्या है? तो एक निबंध है बच्चों। क्या है? एक निबंध है, ठीक है। परगीत और समाज क्या है? एक निबंध है बच्चों, ठीक है। 17वां नंबर सवाल देखिएगा कि अधिनायक कैसी कविता? अधिनायक जो है व्यंग्यात्मक कविता, ठीक है। अधिनायक क्या है? एक व्यंग्यात्मक कविता है प्यारे बच्चों, ठीक है। 18वां नंबर देखिएगा, हार जीत किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कहीं नहीं कहीं, कहां से लिया गया है? कहीं नहीं वहीं से लिया गया। कौन सा? हार जीत का संग्रह लिया गया। 19वां नंबर देखिएगा, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? रघुवीर सहाय बच्चों किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कौन से कवि के काल हैं? सॉरी, कौन से काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के हैं। 20 नंबर सवाल देखिएगा, शिक्षा कौन सी विद्या है? शिक्षा कौन सी विद्या बच्चों? तो शिक्षा एक संभाषण है, ठीक है। शिक्षा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? शिक्षा एक संभाषण है, ठीक है। क्लियरली है सभी को? एक बार बच्चे लोग कमेंट करके बताएंगे शिक्षा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? तो शिक्षा एक संभाषण है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। 21 देखिएगा, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को, भूषण एक व्यक्ति थे, उनको भूषण की उपाधि किसने दिया था? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था क्या? तो भूषण को भूषण की उपाधि दिए थे बच्चों, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है क्लियरली ढंग से? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ जी सर समझ में आ रहा है। चलिए फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग। देखिएगा 22 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहता है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म बच्चों 1543 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म होता। देखिए 1543 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे 23 नंबर सवाल कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का बच्चों सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, ठीक है। अब है 24वां नंबर सवाल कि उसने कहा था शीर्षक पाठ विद्या किसकी रचना है? उसने कहा था शीर्षक पाठ विद्या किसकी रचना है बच्चों? तो कहानी का रचना है, ठीक है। किनका रचना है? वो कहानी है, ठीक है। क्लियरली है? 25 में देखिएगा, त्रैमासिक आलोचना का संपादक किसने किया था? त्रैमासिक आलोचना का संपादक किसने किया था? तो नामवर सिंह ने किया था बच्चों, ठीक है। कौन किए थे? नामवर किया था। 26 में देखिएगा, जूठन किस विद्या की रचना? जूठन एक आत्मकथा है बच्चों, ठीक है ना। बस इतना ही याद रखना है, जो जूठन है क्या है? एक आत्मकथा है बच्चों, ठीक है। क्लियरली है सभी को? एक बार जवाब देंगे। जूठन क्या है? आत्मकथा है बच्चों, ठीक है। अगला देखिएगा 27वां नंबर सवाल कि रामचरितमानस इनकी कृति है? तो तुलसीदास का कृति है, ठीक है। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास का कृति है बच्चों, ठीक है। क्लियरली है?
एक बार बताएंगे सही बच्चे? यहाँ सर क्लियर है। 28 में देखिएगा, सूरदास तुलसीदास किस काल के कवि थे? सूरदास और तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। सूरदास और तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे बच्चों, ठीक है। आंसर हमारा ये होने वाला है, भक्ति काल होने वाला है, ठीक है। अगला देखेंगे 29 नंबर सवाल। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? उसने कहा था कहानी में पलटन का, हाँ, पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था बच्चों, ठीक है। कौन था? वजीरा सिंह था, पलटन का विदूषक था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लियर है सभी का? एक बार जवाब देंगे। चलिए अगला देखते हैं 30 नंबर सवाल। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के बच्चों दीक्षा गुरु कौन थे जी? तो स्वामी अग्रदास थे। कौन थे प्यारे बच्चों? स्वामी अग्रदास इनके दीक्षा गुरु थे। दीक्षा के गुरु, हाँ, दीक्षा गुरु थे जी। अगला देखिएगा 31 नंबर सवाल कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो सुयोग ग्वालियर मध्य प्रदेश में। लिखिएगा, VVI क्वेश्चन है, छपेगा, ठीक है। लिख लो जी, क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। थोड़ा सा उटपुटांग है लेकिन छप सकता है। 32 में देखिएगा, गुमराह करने के लिए बच्चों को, अधिनायक किस कवि की रचना है? रघुवीर सहाय का बच्चों, ठीक है। अधिनायक इनकी रचना है, तो रघुवीर सहाय का रचना है, ठीक है, क्लियरली है। रंगून कहाँ है? तो बर्मा में है, ठीक है। रंगून कहाँ है बच्चों? तो बर्मा में रंगून पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा 34। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह है, ठीक है ना। नायक के मतलब उसने कहा था, जो कहानी उसका हीरो कौन था, ठीक है ना। तो हीरो कौन था? तो लहना सिंह था। विलेन कौन हो गया जी? विलेन कौन हो गया? हीरो अगर लहना सिंह है तो हीरोनी कौन थी? सूबेदारनी। कौन थी? सूबेदारनी है। सूबेदार क्या था? विलेन था उसका, ठीक है। 35 में देखिएगा, मालती के पति का नाम क्या है? तो महेश्वर था, ठीक है ना। मालती के पति का नाम क्या है बच्चों? माहेश्वर, हाँ, मालती के पति का नाम क्या है? माहेश्वर है। 36 में देखिएगा, भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण जो है वो रीति काल के कवि हैं बच्चों, ठीक है। भूषण जो है किस काल के कवि हैं? वो रीति काल के कवि हैं बच्चों, ठीक है। 37 में देखिएगा, सूर सागर के कवि कौन है? तो सूर सागर के कवि बच्चों सूरदास हैं, बस इतना ही याद रखिएगा। सूर उसमें भी लगा, सूर इसमें भी लगा, सूरदास माधो, ठीक हो गया काम, पता है, ठीक है। 38 में देखिएगा, फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, वे भाग नहीं सकते हैं, जो शख्स छोड़कर भागता है उसे कौन सा अपराध मिलता है? उसे क्या करना चाहिए बच्चों? देखते हैं, ठीक है। हाँ, उसे गोली मार दी जाती है, या किस पार्ट से लिया गया? तो सिपाही की मार से लिया गया बच्चों, ठीक है ना। जो फौजी अगर लड़ाई को छोड़कर भागता है तो देश के हित में तो उसे क्या करना चाहिए? गोली मार देना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ से लिया गया कहानी, सिपाही की मार से लिया गया है। 39 में देखिएगा, बालू की डगरों, हाँ, बालू की डगरों के बीच खोई सी राह, हाँ, खोई सी रह गई है। यह धाराएं जो है कभी वन श्री के डर के हाँ, वक्ष स्थल में किस, हाँ, की लगती रहती है कि किस पाठ से लिया गया? तो ओ सला नीरा से लिया। लिखिएगा, छपेगा क्वेश्चन, ठीक है। ओ सदा नीरा से लिया गया बच्चों, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन देखो छपेगा, ठीक है। जो यहाँ लिखा रहा समझ लो, छपेगा, ठीक है। 40 में देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? रामधारी सिंह दिनकर जो ज्ञानपीठ जो रचना है वो उर्वशी को मिला बच्चों, ठीक है। किनको मिला है? उर्वशी को मिला है माय डियर स्टूडेंट्स। 41 में देखिएगा, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरिदास थे बच्चों, ठीक है। कौन थे जी? तो नरहरिदास थे। 42 में, आधे अधूरे के लेखक कौन है? आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हैं बच्चों, ठीक है। आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 43 में देखिएगा, हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत जो है वो गद्य कविता है, ठीक है ना। 44 में, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या है? तो फूल रानी एवं हरसू दयाल है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या है? माता का नाम फूल रानी है, पिता का नाम हरसू दयाल है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण 1974 में दिए थे नारा, ठीक है। अगला देखिएगा, छपेगा ये सब क्वेश्चन जी। 46 में देखिएगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जयप्रकाश नारायण ने ही लिखा था बच्चों, ठीक है।
सारा क्वेश्चन बिल्कुल VVI है, आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है ना। फोर्टी सेवन देखिएगा, लोग भूल गए हैं किसकी रचना, लोग भूल गए हैं हमें, लोग क्या हैं, लोग भूल गए हैं हमें, किनकी रचना है, तो रघुवीर सहाय का रचना है बच्चों, ठीक है। अगला देखिएगा 48 में, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था माय डियर स्टूडेंट्स, तो 1941 में इनका जन्म होता। सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 1941 में हुआ था। 49 में देखिएगा, अर्धनारीश्वर किसका काल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर जो बच्चों किनका काल्पित रूप है, शंकर भगवान और माता पार्वती का काल्पित रूप है बच्चों, ठीक है। लिखिएगा TTI है, ठीक है, ताबड़तोड़ एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है। 50 में देखिएगा, सुखमय जीवन बुद्ध का कांटा उसने कहा था, किसकी रचना है, सुखमय जीवन बुद्ध का कांटा उसका रचना किसने कहा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था बच्चों, ठीक है। कौन कहे थे जी, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहे थे, ठीक है। अगला है 51 में, 1971 में कविता के नए कीर्तिमान पर नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था बच्चों, ठीक है। तो उनको जो पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चों, ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिला था जी, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। 52 में देखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म बच्चों वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, वाराणसी यूपी में हुआ था, ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है बच्चों, ठीक है। क्लियर है, तो बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे हाँ जी सर क्लियर है। चलिए देखिए, अगर चाहते हैं, ये जो आपका है PDF कहाँ मिलेगा बच्चों, PDF आपको मिलेगा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे भी आपको PDF मिलेगा, ठीक है। या तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6200733858, ठीक है ना। हम आपको नोट्स भी देते हैं, सारा चीज देते हैं बच्चों, ठीक है ना, हर चीज हम बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं। 53 में देखिएगा बच्चों, कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है, प्यारे जो नन्हे बेटे हैं, तो जो शीर्षक कविता है किस कविता संकलन से ली गई है, तो वह आदमी, हाँ वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ठीक है ना, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, ठीक है, यहाँ से लिया गया, ठीक है। अगला देखिएगा 54 में, हाँ कमायनी के लेखक कौन है बच्चों, ठीक है, कमायनी के लेखक कौन है जी, तो जयशंकर प्रसाद को टिक मारकर आगे बढ़िएगा बच्चों, ठीक है, किनको टिक मारना है, जयशंकर प्रसाद को। 55 में देखिएगा, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो बच्चों ये 1924 में बन गए थे जी, ठीक है, कब बने थे, 1924 में मार्क्सवादी बन गए थे, ठीक है। 56 में देखिएगा, प्रतिध्वनि कथा संग्रह किनकी रचना है, प्रतिध्वनि कथा जो संग्रह है वो रचना किनकी है, तो जयशंकर प्रसाद का बच्चों, ठीक है, किनकी रचना है जी, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सा रचना है, तो प्रतिध्वनि। अब देखिएगा 57 में, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, तुलसीदास के पत्नी का नाम रत्नावती था, क्या था जी, रत्नावली था, ठीक है। 58 में देखिएगा, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, कामिनी जो क्या लाती है, एक अपने साथ यामिनी लाती है जो शांति के लिए लाती है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है, तो बच्चों यह जो शीर्षक पाठ है अर्धनारीश्वर से लिया गया, ठीक है ना, अर्धनारीश्वर का एक पंक्ति है बच्चों, ठीक है, क्या है, एक पंक्ति है माय डियर स्टूडेंट्स। अगला देखेंगे 59 नंबर सवाल, लीजिए 59 नंबर सवाल हमारा कहता है कि रोज कहानी में टिट्टी किसके शरीर से चिपक कर चुपचाप सो जाता है, तो किसके शरीर से चिपक कर सो जाता है बच्चों, तो मालती के शरीर से, ठीक है ना, किसके शरीर से, मालती के शरीर से चिपक कर कौन सो जाता है बच्चों, टिट्टी सो जाता है, ठीक है। टिट्टी किनका बेटा है, मालती का छोटा पुत्र था, ठीक है। 60 में देखिएगा, जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा था तो व्यक्तियों के आग को पूर्णतः भुला देना चाहिए, किस पाठ से लिया गया, तो एक लेख और एक पत्र से लिया गया बच्चों, ठीक है, एक लेख और एक पत्र से लिया गया, ठीक है। अब देखिएगा 61वां नंबर सवाल,
सभी क्वेश्चन भी आए बच्चों, टीटी आए, ठीक है ना, ताबड़तोड़ ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा 61वां में, कर्नाट वंश के राजा कौन थे? कर्नाट वंश का राजा थे बच्चों राजा हरि सिंह देव। कर्नाट वंश के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह देव थे, ठीक है। 62 में देखिएगा, पुंडलिक जी पेशे से क्या थे? पुंडलिक जी पेशे से एक शिक्षक थे बच्चों, ठीक है। पुंडलिक जी क्या थे? पेशे से एक शिक्षक थे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिएगा शिक्षक थे। 63 में देखिएगा, सुकून की तलाश किसकी रचना? देखिए सुकून, हर इंसान चाहता कि हमें सुकून मिले, ठीक है ना, वो सुकून की तलाश करता, तो रचना किनकी है? शमशेर बहादुर सिंह की है बच्चों, ठीक है। शेर थे फिर भी सुकून चाह रहे थे। देखिए 64 में देखिएगा, उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो संडे मेल के थे, ठीक है। इनका थे संडे मेल के सहायक थे। 65 में देखिएगा, सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? सुदृढ़ गोष्ठी बच्चों हम प्रवीण विद्वान मंडली के बीच की बातचीत को कहते हैं, क्या? तो सुदृढ़ गोष्ठी कहते हैं बच्चों, ठीक है। 66 में देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो एक निबंध है बच्चों, ठीक है ना, जो हम निबंध लिखते हैं ना, उसी प्रकार से एक निबंध हो गया आपका, ठीक है। अगला है 67 में, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? 1998 में मिला था बच्चों, ठीक है। कब मिला था? 1998 में मिला था। 68 में देखिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना? संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है एवं इनके लिए लेखक को क्या मिला था? तो बच्चों ये जो कहानी है कि लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है। कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। और इन्हें जो पुरस्कार मिला था वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चों, ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिला था बच्चों? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। क्लियर है? चलिए, मजा आ रहा सभी को या नहीं आ रहा? एक बार सभी लोग बताएंगे, फटाफट कमेंट कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। अगर मजा आ रहा तो एक बार कमेंट करके बताइए सर हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है एकदम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिक्सटी नाइन में, केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, यह किनका कथन है? केवल कष्ट सहकर भी हम देश की सेवा कर सकते हैं, तो भगत सिंह का कहना था। किनका कहना था जी? तो भगत सिंह का कहना था बच्चों, ठीक है, कि हम जो हैं वो कष्ट सहकर भी भारत का रक्षा कर सकते हैं, देश की रक्षा कर सकते हैं। 70 में देखिएगा, 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, 7 बज गए हैं, यह किनकी उक्ति है? ठीक है, रोज कहाँ से लिया गया? रोज से लिया गया। 3 बज गया, 4 बज गया, 7 बज गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। भूषण की भाषा क्या थी? भूषण की जो भाषा था वज्र भाषा था, ठीक है ना। भूषण का भाषा क्या था? वज्र भाषा था बच्चों, ठीक है। अगला 72 में, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? दूसरी परंपरा का खोज के पुस्तककार के रचनाकार कौन है? तो कौन है बच्चों? नामवर सिंह है बच्चों, ठीक है। कौन है? नामवर सिंह है। 73 में देखिएगा, जायसी ने अपने आंख की तुलना किनसे की है? जायसी जो है अपने आंख की तुलना एक दर्पण से किए हैं बच्चों, ठीक है। किनसे किए हैं जी? तो दर्पण से किए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगला देखिएगा 74 नंबर सवाल, कि जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिता का नाम क्या था? तो मलिक शेख ममरेज इनका पिता का नाम था, ठीक है ना। जायसी के पिता का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज। 75 में देखिएगा, कि तुलसीदास के घर का परित्याग किस कारणवश किया था? तुलसीदास ने घर यानी कि अपने घर का परित्याग किस उद्देश्य से किया था? कौन सा कारण था? तो पत्नी से फटकार पाने के बाद, ठीक है ना। पत्नी से फटकार खाने के बाद वो पति क्या करेगा जी बेचारा, ठीक है ना, भाग गया छोड़ छाड़ के, माया मोह त्याग के। 76 में देखिएगा, हाँ, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, किनका कहना है? किनका कहना है जी? तो नाभादास का कहना है बच्चों, ठीक है ना। भक्ति विमुख जे धर्म सब अधर्म करे गए, नाभादास का कहना है बच्चों, ठीक है। अगला है 78, चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? तो बच्चों जयशंकर प्रसाद है। कौन है जी? जयशंकर प्रसाद है। कौन? चंद्रगुप्त, हाँ, चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार हैं। 79 में देखिएगा, आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब मुझे मेरे पास ना आया,
किस पाठ से पुत्र वियोग से लिया गया बच्चों, ठीक है। ऐसा शब्द का जहां भी उपयोग हो पुत्र वियोग से लिया गया। टीटीआई क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, एग्जाम में ताबड़तोड़ पूछा जाता है। 80 में देखिएगा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान की कहानी इसमें, ठीक है ना, इसमें कर्म से भाषा उठाया गया बच्चों, ठीक है। 81 में देखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था, तो एक कुंती नाम था, एक हाँ, माता का नाम कुंती था और पिता का नाम क्या था, घोटाना लाल। घोटना लाल इनके पिता का, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या था, घोटना लाल। बिल्कुल देखिएगा, छपेगा एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन छपेगा, नोट कर लो। 82 में देखिएगा, वो सलानेरा किस नदी को नीन बनाकर लिखा गया, तो देखिए गंडक नदी को नीन बनाकर लिखा गया, क्या, ओ सदा नेरा लिखा गया बच्चों, ठीक है। अगला है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है, तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, ठीक है ना। गांधी जी के चमत्कार का कथा किसने लिखा है, तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, ठीक है। अगला देखिएगा, 84 नंबर सवाल। 100 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन हम लोग जितना जल्द हो सके कवर कर लेंगे, ठीक है। आप भी सोचिएगा जितना जल्द हो सके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 84 में देखेंगे कि धांगल शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है, तो भाड़े का मजदूर है, ठीक है ना, क्या है, भाड़े का मजदूर है। 85 में देखिएगा, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी में इनका जन्म होता है बच्चों, ठीक है। अगला है 86 में कि भगत सिंह के पिता एवं चाचा किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय का, ठीक है ना। इनके सहयोगी थे, लाला लाजपत राय का सहयोगी थे कौन, भगत सिंह थे बच्चों, ठीक है ना, उनके पिता और चाचा थे सहयोगी, ठीक है ना। अगला है 87 में, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभावती देवी था, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था जी, तो प्रभावती देवी था, ठीक है। 88 में देखिएगा, कवितावली के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास हैं बच्चों, ठीक है ना। कवितावली के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों, तो तुलसीदास हैं। 89 में देखिएगा, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, सूरदास के प्यारे बच्चों दीक्षा गुरु कौन थे, तो महाप्रभु वल्लभचार्य थे, ठीक है। कौन थे जी, तो महाप्रभु वल्लभचार्य थे। 90 में देखिएगा, छात्र साल के दशक के रचनाकार कौन है, तो भूषण थे बच्चों, ठीक है। कौन थे जी, तो भूषण छात्र साल के रचनाकार के दशक थे, ठीक है। 91 में देखिएगा, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है, तो लखनऊ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, लखनऊ में इनका जन्म स्थान है, किनका, रघुवीर सहाय का। 92 में देखिएगा, किस रचना के लिए ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो संस्यात्मा, कौन से कहानी के लिए, संस्यात्मा के लिए उनको पुरस्कार मिला जी, ठीक है। किनको मिला है, तो ज्ञानेंद्र पति को मिला है, ठीक है। 93 में देखिएगा, कवियों का कवि किसे कहा जाता, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता बच्चों, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो उन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। 94 में देखिएगा, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने पत्र के नाम लिखा, किनके नाम लिखा, सुखदेव के नाम लिखा, ठीक है ना, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह। अब देखिएगा 95 में, मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना किसने की है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया बच्चों, ठीक है। कौन किया जी, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया है, क्या, मेघदूत नाटक का रचना किया बच्चों, ठीक है। अगला देखिएगा 96 में, जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए, तो बिहार के थे, ठीक है। कहाँ के थे, बिहार के थे बच्चों। 97 में देखिएगा, सिपाही की माँ में विष्णु के पड़ोसन कौन थी, कुंती थी, लिखिए, छपेगा क्वेश्चन बच्चों, छपेगा। 98 में देखिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी कृति है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध का कृति है, लिखिएगा, ये भी क्वेश्चन छपेगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन लिख लो, छपेगा। अगला है 99 में कि भाई तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजापुर बांदा, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है बच्चों, ठीक है ना। राजापुर उनका गांव का नाम है, पोस्ट ऑफिस उनका हो गया बांदा, जो कि जिला हो गया बांदा जिला है और यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो वहां देखिएगा, सौ अजान एक सुजान किनकी रचना, बालकृष्ण भट्ट का रचना बच्चों, ठीक है। 101वां देखिएगा, रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती हैं, ठीक है ना, कौन है बच्चों, मालती हैं। हमने सगुन के तौर पर 101 क्वेश्चन मैंने रखा आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से कम 20 से 25 नंबर आज का क्लास से क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बच्चों आप लोग इसे ध्यान से एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा घर में, ठीक है ना।
बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा, मजा आया नहीं आया? अगर मजा आया है तो आप दबाकर शेयर कीजिए एक बार फटाफट। कहा गया है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ठीक है ना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ठीक है, लेकिन अगर जो मेहनत करती है ना तो उनके सर पे क्या रहती है, तख्तो ताज रहती है बच्चों, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए, जोर से मेहनत कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों अब आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो देखिएगा मैंने 101 क्वेश्चन करवाया है, आप लोग इसे, इसका जो पीडीएफ है आप लोग शुरू से अंत तक क्लास अगर कर लिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाके ले लीजिए, ठीक है ना, वहाँ पे मैं आपको सेंड कर दिया हूँ। ओके, तो बच्चों मिलेंगे फिर सभी को, बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। और माता पिता का चरण स्पर्श कीजिए, बड़े को प्रणाम करना, छोटे को शुभ आशीर्वाद देना बच्चों, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर।